देखिए दोस्तों, आज के समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी लोग इस प्रोफेशन में एज ए एमआर काम कर रहे हैं वो हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा बहुत चिंता में रहते हैं कि उनका भविष्य में क्या होगा। क्योंकि यदि आज ही मार्केट में एमआर प्रोफेशन में ये हालत है तो फ्यूचर में वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो हर कोई फार्मा कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सिर्फ यही चाहती है कि वो उस कंपनी के मंथली, क्वार्टरली, एनुअली टारगेट किसी भी हालत में, किसी भी हद तक जाके पूरा करे। और यदि कोई एमआर अपनी कंपनी के टारगेट पूरा नहीं कर पाता है तो उस कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है, उस कंपनी के जो सीनियर्स होते हैं, उनके द्वारा मेडिकल रैप के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो मेडिकल रैप कई बार डिप्रेशन तक में चला जाता है। और सेल्स के अलावा दोस्तों आज के समय में एक मेडिकल रैप के सामने ना और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला चैलेंज है कंपटीशन। कि आज के समय में एक मेडिकल रैप कंपटीशन से कैसे फाइट करे। इतने कंपटीशन में वो डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करे। इसके अलावा एक मेडिकल रैप को डॉक्टर से मिलने के लिए कई बार घंटों तक वेट करना पड़ता है, और घंटों वेट करने के बाद भी डॉक्टर्स मेडिकल रैप को कॉल तक नहीं लेते, या कॉल लेते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम तक नहीं देते। इस वजह से भी एक मेडिकल रैप मेंटली और मोरली अंदर से टूट जाता है। इसके अलावा केमिस्ट का प्रेशर अलग, स्टॉकिस्ट का प्रेशर अलग। मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी डेली आ रही है, उनको अडॉप्ट करना, उनको सीखना, और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट कर। और इतने सारे चैलेंजेस और इतने सारी प्रॉब्लम की वजह से ही एक मेडिकल रैप हमेशा परेशान रहता है। और वो हमेशा ये सोचता है कि यदि आज मार्केट में ये हालत है, आज मार्केट में इतना कंपटीशन है, तो भविष्य में ये कंपटीशन कितना आगे जाएगा, क्या हालत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की फ्यूचर में होने वाली है। और इसी वजह से वो अपने फ्यूचर को लेके हमेशा परेशान रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कैसे मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाऊंगा, कैसे मैं इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊंगा और अपना एक अच्छा करियर इस इंडस्ट्री में बना पाऊंगा। देखिए दोस्तों, यदि आप एक मेडिकल रैप हो या आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि एक एमआर इस कंपटीशन में, इस चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है, और ना ही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है कि किस तरीके से वो ग्रोथ भी कर सकते। बने रहना मेरे दोस्तों इस वीडियो की आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना। चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं जो आपको एज ए एमआर ध्यान रखनी है यदि आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहते हो, तो वो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। आपको आज से ही एज ए मेडिकल रैप अपने डॉक्टर से, अपने कस्टमर से पर्सनल रिलेशन बनाने में लग जाना है। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि पर्सनल रिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आपके डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन होंगे ना तो इसके आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि आप उस डॉक्टर से ज्यादा सेल्स लेके आ सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि हर कंपनी क्वार्टरली बेसिस, एनुअली बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट, नए नए मॉलिक्यूल लॉन्च करती है। उन नए प्रोडक्ट और नए मॉलिक्यूल की सेल्स आप इजिली ला सकते हो यदि आपके कस्टमर से अच्छे रिलेशन होंगे। इसके अलावा यदि आपके कस्टमर से अच्छे रिलेशन होते हैं तो आपको डॉक्टर की कॉल के लिए घंटों तक वेट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपके जो कभी सीनियर्स, आपके मैनेजर आपके साथ वर्किंग पे आते हैं तो आपको वो प्रॉपर टाइम देते हैं, आपकी कॉल को वो पूरा सुनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप ये सब काम कर पा रहे हो कि अपनी कंपनी के जो टारगेट है उनको पूरा कर पा रहे हो, इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उनकी सेल लेके आ रहे हो, आपके साथ कभी कोई मैनेजर वर्किंग पे आता है, आप उसको डॉक्टर से प्रॉपर टाइम दिलवा रहे हो, प्रॉपर कॉल करवा रहे हो, तो उस कंपनी में आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और ना ही उस कंपनी में बल्कि इस फार्मा इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और देखिए दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सेल्स होती है वो फेस वैल्यू बेस्ड होती है, वो रिलेशनशिप बेस्ड होती है। और जो ये आपके पर्सनल रिलेशन जो आप डॉक्टर से बिल्ड करते हो, ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो यदि आपको फ्यूचर में सैलरी हाइक चाहिए, प्रमोशन हाइक चाहिए, तो आपको सैलरी और प्रमोशन इसी बेस पे मिलेगी कि आपके मार्केट में कितने डॉक्टरों से कितने अच्छे रिलेशन आपने बनाए। तो यदि कल के दिन को आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, आपको अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करनी है, तो यदि आपके डॉक्टर से मार्केट में अच्छे रिलेशन होंगे तो उन डॉक्टरों पे आप इनिशियली आराम से सेल ले आओगे। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी एमआर को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो उसको इस एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि उसको अपने मार्केट में जो उसके डॉक्टर्स हैं उनसे एक पर्सनल और अच्छे रिलेशन बिल्ड करने होंगे। पर दोस्तों, सवाल यही आता है कि डॉक्टर से हम अच्छे और पर्सनल रिलेशन बिल्ड कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ना मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे ये वीडियो जाके चेकआउट कीजिए और इन वीडियो में जो मैंने तरीके बताए डॉक्टर से रिलेशन बिल्ड करने के, उन तरीकों पे काम कीजिए। आप अपने डॉक्टर से अपने अच्छे और पर्सनल रिलेशन जरूर बिल्ड कर पाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट जो आपने एज ए मेडिकल रैप ध्यान रखना है अगर आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव और ग्रो करना चाहते हो, वो है स्टे अप टू डेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। आपको एज ए एमआर ये ध्यान रखना है कि आपके फार्मा इंडस्ट्री में, आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नई इंफॉर्मेशन, नई ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनसे अपने आप को
अप टू डेट रखें। आप देखिए, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो बेसिक काम होता है ना, वो होता है कि टू शेयर नॉलेज एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन विद डॉक्टर। और आज के समय में हर एक डॉक्टर यही चाहता है कि जब कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उससे मिलने आए तो कुछ वो नया इंफॉर्मेशन लेके आए, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आए जो डॉक्टर की प्रैक्टिस में हेल्प करे, जो उस डॉक्टर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। दोस्तों, यदि आपको एक बेटर प्रोफेशनल बनना है, इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो आपको अपनी नॉलेज को इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से, इंडस्ट्री में क्या नई अपडेशन हो रही है, इससे अपने आप को अप टू डेट रखना हो। पर अब दोस्तों सवाल फिर वही आता है कि ये जो नई अपडेट्स हैं, जो नई इंफॉर्मेशन है, वो एक मेडिकल रैप को कहां से मिले। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, न्यू ट्रेंड से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे शेयर करती हैं। आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐप है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा कंटेंट फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड लेके आ सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो पर्टिकुलरली फार्मा से डेडिकेटेड है, तो आप उन कम्युनिटी को भी ज्वाइन करके वहां से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा आपने क्या काम करना है यदि आपको इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, वो है डेवलप योर स्किल्स एंड नॉलेज। देखिए दोस्तों, यदि आपको एमआर प्रोफेशन में अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो आपको अपनी स्किल्स पे और नॉलेज अपडेशन पे रेगुलर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेडिकल रैप बनने के लिए ना आपके अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स के स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। उसमें नंबर 1 स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मीन्स कि आप अपनी बात को कितनी आसानी से, कितनी सरलता से सामने वाले को समझा सकते हैं। और एक मेडिकल रैप का काम भी शायद यही होता है कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट का मैसेज है, वो कितनी आसानी से, कितनी सरल भाषा में डॉक्टर को समझा सके। सेकंड अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो वो होते हैं आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। एज ए एमआर सबसे पहले आपको डॉक्टर के चैम्बर में खुद को प्रेजेंट करना होता है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे केस में एक मेडिकल रैप के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके ग्रूमिंग स्किल्स, ये सब बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे एक मेडिकल रैप को अपने ऊपर काम करना है। दोस्तों, एक एमआर के अंदर ना कुछ सर्टेन टाइप की, कुछ स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है यदि आप उसको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है। और वो नॉलेज है साइंटिफिक। देखिए दोस्तों, एक वो बहुत बड़ी फेमस कहावत है कि बी ए रोमन व्हेन यू आर इन रोम, बी ए चाइनीज व्हेन यू आर इन चाइना। मतलब कि जैसा देश वैसा देश। सेम वे विद एमआर प्रोफेशन। देखिए दोस्तों, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे ना साइंटिफिक नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, एज ए मेडिकल रैप ना हम लोगों को डॉक्टर से इंटरेक्शन करना होता है, डॉक्टर से कम्युनिकेशन बनाना होता है। और किसी से भी इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन हम तभी बना पाएंगे जब हम उसके ग्राउंड पे आके, उसके लेवल पे आके बात कर। जब तक हम उसके लेवल पे आके बात नहीं करेंगे ना, तो कोई भी कस्टमर, कोई भी सामने वाला पर्सन हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, एक मेडिकल रैप को ना साइंटिफिक नॉलेज पे अपनी जरूर काम करना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज का दोस्तों यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि जो एक मेडिकल रैप अपना प्रोडक्ट डॉक्टर के चैम्बर में लेके जा रहा है, उसको एटलीस्ट उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इन डेप्थ डिटेल पता होनी चाहिए कि उस मॉलिक्यूल का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या है, वो किस इंडिकेशन में काम कर। ये जो साइंटिफिक नॉलेज है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये आपके पास एज ए मेडिकल रैप जरूर होनी चाहिए। दूसरे तरह की नॉलेज की मैं बात करूं जो आज के समय में एक मेडिकल रैप के पास जरूर होनी चाहिए, वो है नॉलेज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आज के समय में ना एक मेडिकल रैप को डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज, सोशल मीडिया की नॉलेज, ये होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के समय में जो काफी सारी कंपनी में जो डिटेलिंग होती है ना, वो टैब से होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सेल्स के फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारी पीपीटीज बनानी होती है। इसके अलावा रिपोर्टिंग आज के समय में ऑनलाइन है। तो यदि ऐसे में आप लोगों के पास ये कंप्यूटर स्किल्स या डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज नहीं होगी तो आप उन टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर। और आप खुद ही देखिए एज ए एमआर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल सेल्स में ये कितने डिजिटली चेंजेस आ रहे हैं, कितने फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस में ना एक एमआर तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। तो आपको भी दोस्तों ये जो नई टेक्नोलॉजी, जो नए चेंजेस आ रहे हैं, इनसे अपने आप को अप टू डेट रखना है। नंबर चौथे और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं जो एक मेडिकल रैप को ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो है बी परसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस। देखिए दोस्तों, पर्टिकुलरली जो आज की एक नई जनरेशन है ना, उनमें मैंने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी है। उनको क्या लगता है कि मैंने आज से डॉक्टर से मिलना शुरू किया है तो कल से ही मुझे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दे, कल से ही मेरे को सपोर्ट करना शुरू कर। कई बार दोस्तों अपने इस इंपेशेंस बिहेवियर की वजह से ना हम डॉक्टर पे एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन देने का, जिसकी वजह से हमारी खुद की मार्केट में रेपुटेशन डाउन होती है और डॉक्टर हमसे कई बार अनॉयड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, एज ए एमआर ना हमें इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है ना, वो मिलता है ट्रस्ट के बेस। क्योंकि जब तक डॉक्टर आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा। और ये बात आप भी जानते हो दोस्तों कि ट्रस्ट बनाने में ना टाइम लगता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं बनती।
इसके लिए आपको ना कस्टमर से रेगुलर और लगातार कई दिनों तक मिलना हो। और दूसरा, पेशेंस आपके अंदर होना इसीलिए भी जरूरी है कि कई बार एक मेडिकल रैप को डॉक्टर से मिलने के लिए ना घंटों वेट करना होता है, और उस घंटों वेट करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती कि डॉक्टर आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो आपको कितना टाइम देगा। तो ऐसे में बिना एक मेडिकल रैप को अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर वो पेशेंस होने चाहिए, वो अपनी कॉल का वेट कर सके, और जब डॉक्टर उसको मिलने के लिए प्रॉपर टाइम दे तो वो एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छे से दे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वालिटी हैं, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने अंदर एक्वायर करने होंगे, अपने अंदर डेवलप करने होंगे, यदि आप इस चैलेंजिंग और चेंजिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इस चेंजिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।